हैं और का सामना करना पड़ा है। तो देखिए अभी लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि भाई इतनी पहले हुई होती तो ये समस्या आती ही नहीं। तो अब आगे क्या करना है, इसको कैसे, क्योंकि अब खेल तो खराब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच ने हमको जो है हार का रस खा दिया। आवाज जा रही है सर? बार बार फोन आने से थोड़ा सा लगता है कि डिस्टर्बेंस। आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी 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 आ रही है। 1 रुपए की डील्स और टॉप प्रोडक्ट्स पे। हाँ तो इतना फोन ही आ रहा है कि देखना लगातार लोग फोन कर रहे। इतना बेचैनी उस समय हुआ होता तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार मामला चल जाने के बाद और वहां से मामला खराब हो जाने के बाद दोबारा उस मामले को जीतना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या करना है, इस जो परिस्थिति हो गई, अब दो विकल्प हम लोगों के पास बचा है। एक विकल्प है रिव्यू का, कि अब इस मामले को पुनः जो है बड़े वकील के साथ रिव्यू कराया जाए, और दूसरा है कि यदि रिव्यू रिजेक्ट होता है तो हम लोग इसको 5 बेंच में कैसे इस मामला को लेके जाएं। हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, क्योंकि जो जजमेंट दिया गया है वो बिना आधार का, बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, माननीय जज साहब कन्विंस थे। ये बहुत सारा फैक्टर है, रेगुलेशन का चर्चा नहीं हुआ और कई तरह का जो भी डॉक्यूमेंट, एक तो कम डॉक्यूमेंट लगाया गया, डॉक्यूमेंट जो भी लगाया गया वो वहां पे अध्ययन नहीं किया गया। इसके वजह से जो जजमेंट है एकदम बिना निराधार का है, बिना आधारभूत का है, ऐसा ही कुछ भी लिख दिया 18 महीना 18 महीना 18 महीना, जबकि हमारा ऐसा सिनेरियो है नहीं। कोर्ट यह भी समझ नहीं पाया कि इन सर्विस कोर्ट को एक दृश्य में एक जगह ऐसा भी महसूस हुआ है कि वो हमें समझ रहे हैं कि हम फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, हम सर्विस में नहीं थे, हम प्राइवेट नौकरी में नहीं थे। एक जगह उनको ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा रिटर्न में ऐसा महसूस हुआ है, वो समझे कि हम फ्रेशर अभ्यर्थी और हमने आवेदन कर दिया है। ऐसा विश्वनाथ जी ने अध्ययन किया है पॉइंट नंबर 31 में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसको कोर्ट को पूरा मिसगाइड हो गया है। कोर्ट को हमारे वकील साहब समझा नहीं पाए और इसी के वजह से है कि हम केस हार गए हैं। हम बार बार अपील कर रहे थे कि भाई एक बड़े वकील के साथ सुनवाई हमको कराना चाहिए, नहीं तो नहीं कराना चाहिए। लेकिन एक जिद्दी आदमी ने ऐसा हरकत किया है जिसकी वजह से पूरा देश आज शर्मसार है, पूरा देश निराश है, परेशान है, तबाह है, रातों की नींद खराब है, आदमी उदास है, आदमी के चेहरा पर से हंसी गायब हो गया है। अब जो स्थिति बन रही है कि 7वां चरण के अभ्यर्थी पर भी खतरा है, 6ठे चरण के भी अभ्यर्थी फोन करते हैं कि सर क्या हम पे खतरा है क्या? तो अब हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बच जाइएगा। तो हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम आपको मुंह पे अच्छा बात बोल देंगे और कह देंगे कि नहीं आप सुरक्षित है, तो कैसे? आपका तो डिग्री ही अमन हो गया है। पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उस पर टिप्पणी कर दिया गया है कि असंवैधानिक जजमेंट दिया गया है, जजमेंट गलत दिया गया, तो आप सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? अभी कोई भी, अब क्या होगा आगे तो समय बताएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी सुरक्षित नहीं है। खास करके 7वां चरण के अभ्यर्थी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 6ठा चरण के अभ्यर्थी तो 2 साल नौकरी कर लिया है, तो चलो भाई कुछ ग्राउंड उसका बनता भी है, लेकिन सुरक्षित तो कोई नहीं है। तो अब इसको कैसे हमको निपटारा करना है, कैसे इसको सुलह करना है, कैसे समस्या का समाधान करना है। अब एक ही विकल्प है कि एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा फंड खर्च होगा, और फंड खर्चा होगा तो ऐसा नहीं कि उसमें हमको जीत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो समय की मांग होगी, समय तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास करना चाहिए कि एक बड़े वकील के साथ, बड़े फंड के साथ हमको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मूव करना चाहिए, रिव्यू कराना चाहिए और अंतिम रूप से 5 बेंच में सुनवाई कराने का प्रयास करना चाहिए। ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। सभी को इसमें एक साथ आना पड़ेगा।
एक बड़े अमाउंट 4,000 5,000 हो सकता है कि पर ईच व्यक्ति को फंडिंग करना पड़ेगा। फंडिंग करने के बाद इसको व्यापक तरीके से दिल्ली जाके बेहतर वकील को करके डिस्कशन करके तमाम तरह का प्रक्रिया करना होगा। और इसमें सभी साथी का सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 साथी बिल में छिपा हुआ है और 4 साथी मैदान में खड़ा हुआ है। जो स्थिति आज के टाइम में बन गया है, जो डगमग नैया है, जो 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 कटघरा में जहाँ पे हम खड़ा है, ठीक है, आगे कुआं है पीछे खाई वाला स्थिति है। बहुत बुरा स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जितने भी महिला साथी हैं, जितने भी पुरुष साथी हैं, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, कट्टा चले के साथी हैं, सारे लोगों को इसमें सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग ही नहीं, वो खुद इस मामला को देखें, खुद लीड करें। जरूरत पड़ा तो उनको साथ में लेके चला जाएगा, तमाम तरह की गतिविधि किया जाएगा। क्योंकि एक पप्पू कुमार का अकेले की लड़ाई नहीं है और ना हमारे टीम का अकेले की लड़ाई है। ये सभी लोगों को मिलकर करना होगा। और सबसे पहले तो सबको एकजुट करना होगा। बीआरसी लेवल पे सबको मीटिंग करना होगा, ब्लॉक लेवल में मीटिंग करना होगा, जिला लेवल में मीटिंग करना होगा, जिला अध्यक्ष चुनना होगा। क्योंकि पुराने जिला अध्यक्ष पता ना सब कहाँ है, जो जिला अध्यक्ष थे वो सामने आए, आके मुझे संपर्क करें, धर्मेंद्र जी को संपर्क करें, आदित्य जी को संपर्क करें। और एक सब जगह एक ग्रुप बनाया जाए, जिला वाइज ग्रुप बनाया जाएगा और सबको उसमें ऐड किया जाएगा। सबको जरूरत पड़ेगा तो अभी तो पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से हम लोग वहां जाएंगे उत्तराखंड साथ। क्योंकि उसमें अब रिव्यू में उत्तराखंड के साथ ही जा सकते हैं, हम उनको वकील करके मदद करेंगे। उत्तराखंड साथी के पास अभ्यर्थी की कमी है, फंड की कमी। इसी के वजह से आज नौबत आया कि हम लोग इस स्थिति में है कि हम लोग जो है बड़ा मुश्किल में फंस गए हैं। तो